ट्विटर पे एक ट्रेंड चल पड़ा है, जगह जगह इमारतों पे लिखा जा रहा है, लोग गाड़ियों पे लिख रहे हैं, सड़कों पे लिख रहे हैं, गोली क्यों चलाई। अवाम इस टाइम पे एक ही बात कर रही है, इस ट्रेंड को सेट कर दिया गया और ये ट्रेंड जगह जगह पे चल रहा है कि गोली क्यों चलाई, हम निहत्ते थे। क्या डी चौक में आना इतना बड़ा जुर्म है? क्या पुरअमन एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म है? जब लोग आए थे, अमन चल रहा था, तो उस टाइम पे किसने गोलियां चलाई? जो हमारी हुकूमत है उसने बात सारी डाल दी है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। शहबाज शरीफ ने आसम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, इसके अलावा हुकूमती अहदेदारों ने रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया, आर्मी का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें डी चौक खाली करवा के दिया गया। बात सारी डाल दी गई इस आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आर्मी इस टाइम पे नाराज़ है कि हुकूमत ने ये सारा मुद्दा हम पे क्यों डाल दिया है। हुकूमत ने बार बार अता ताड़र साहब ने, मोहसिन नकवी ने मीडिया पे आके ये बातें बोली हैं कि लोग यहाँ से दुम दबा के भाग गए थे, बड़ी बड़ी बातें करने ये लोग आए थे, ये लोग हमें मारने आए थे, और उसके बाद ये लोग यहाँ से भाग के चले गए। और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया रेंजर्स का, आर्मी का, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इस टाइम पे अवाम हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुकी है। एक ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। वो बार बार फ़ौज से ये बातें पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, लोगों को क्यों मरवाया गया। दूसरी साइड पे एक और ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट का। फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जा रहा है, जिसमें आपके फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, नूरपुर है, CSD है, DHA है। नूरपुर ने तो आज 30% ऑफ पे अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई थी। एक शदीद किस्म का बाइकआउट लोगों की तरफ से आया है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें लोगों ने ये बात बोली है कि अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई आर्मी का बंदा है तो हम उससे बाइकआउट करते हैं, वो हमसे ना मिले, हमारी तरफ से वो मर गया है, हमारे जनाजों पे ना आए ये आर्मी वाले। अगर किसी का कोई रिश्तेदार है तो वो उसके जनाजे पे नहीं आएगा। यहाँ तक अवाम के दिलों में नफ़रतें डाल दी गई हैं। इस सारे के पीछे कौन है? इस फ़ौज के अंदर क्या बाहर के लोग हैं? कौन है इस फ़ौज के अंदर? हमारे अपने लोग हैं। हर घर से बंदा कोई ना कोई फ़ौज में जाता है, फ़ौज के अंदर होता है, ये वही लोग हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे जहन में ये बात डाली जाती थी कि आपने क्या बनना है। हम बोलते थे कि हमने फ़ौजी बनना है। जहाँ पे फ़ौज की गाड़ी आती थी हम लोग सल्यूट करते थे उसको। इतनी रिस्पेक्ट होती थी फ़ौज की। उसके बाद ये 20 सालों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी अवाम ही हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ होगी। हुकूमत ने इस दफ़ा भरपूर फ़ायदा उठाया, उन्होंने लोगों को भी मरवा दिया, उसके बाद लोगों को उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट भी कर दिया, और उसके बाद खामोशी से वहाँ पे मज़े से वो लोग देख रहे हैं। जब ये सारा मामला हो गया था तो शहबाज शरीफ को क्या ज़रूरत थी फ़ौज का शुक्रिया अदा करने की? अता ताड़र साहब को क्या ज़रूरत थी शुक्रिया अदा करने की? उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने तमाम वीडियोज़ दिखाई हैं, गाड़ियाँ दिखाई हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और बताया लोगों को कि ये यहाँ से भाग के गए थे, ये यहाँ से भाग के गए थे, 5 मिनट के अंदर हमने खाली करवाया है। तो लोगों ने तो नफरत तो करनी है ना। इस टाइम पे शदीद बाइकआउट चल रहा है, कोई बंदा भी इस टाइम पे आर्मी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा, जिसका नुकसान ये कि आर्मी को नुकसान हो रहा है, उनके फंड्स रुकेंगे इस बात से, ठीक ठाक नुकसान होगा। आर्मी के अंदर शुहादा की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो तादाद सफ़र होगी। जो रिटायर हैं, जो गरीब तबका है आर्मी का, जो लोअर रैंक पे तबका है, वो सारा इससे अफेक्ट होगा। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम पे सख्त नाराज़ है। फैसल वाडा से एक साफ़ी ने क्वेश्चन किया कि क्या आप खान साहब को अभी भी पसंद करते हैं, या खान साहब से आप नफरत करते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो फैसल वाडा ने ये बात बोली है, खान साहब तो मेरे लीडर हैं, माजी में भी मैं इनके लिए काम करता रहा हूँ, और अब भी मैं चाहता हूँ कि खान साहब के ऊपर से केसेस ख़त्म हो जाए। बाहर बैठे लोग हैं वो उनके ऊपर केसेस करवा रहे हैं, वो उनको ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें की जा रही हैं, फैसल वाडा उनसे मिल चुके हैं, राना सनाउल्लाह उनसे मुलाकात कर चुके हैं, बिलावल जरदारी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, और ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। राना सनाउल्लाह, फैसल वाडा और बिलावल जरदारी, ये तीनों इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। वो चले गए मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब के पास कौमी असम्बली की 8 सीटें और सेनेट की उनके पास 5 सीटें। तो क्या किसी किस्म की कोई अदम एतमाद तहरीक आ रही है? दोबारा से चीज़ें होने जा रही हैं। आदिल राजा ये बात बोलते हैं कि खान साहब के पास अडयाला जेल में एक हाई लेवल डेलीगेशन गया। उन्होंने खान साहब को बोले आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे 2 साल तक आप खामोश हो जाएं। खान साहब नहीं माने, फिर इनको बोला आप 1.5 साल तक खामोश हो जाएं। खान साहब फिर भी नहीं माने, फिर बोला 1 साल तक खामोश हो जाएं। खान साहब फिर भी नहीं माने, फिर बोला 6 माह तक तो खामोश हो जाएं। खान साहब ने बोला नहीं, मैं खामोश नहीं रहूँगा। उसके बाद उन्हें बोला अगर आपने बनीगाला नहीं जाना हम आपको नथिया गली भेज देते हैं। लेकिन खान साहब ने किसी किस्म की बात मानने से इनकार कर दिया है। कुछ अर्सा पहले भी खान साहब को एक ऑफ़र की गई थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, JUI के साथ मिल जाएं, आपकी गवर्नमेंट बना देते हैं हम। खान साहब ने इनकार कर दिया था। अभी दोबारा से खान साहब को ये ऑफ़र कराई जा रही है कि हम लोग दोबारा से अदम एतमाद तहरीक लेके आते हैं, आप हमारा साथ दो, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाओ, JUI के साथ मिल जाओ। लेकिन खान साहब बोलते हैं नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलना ऐसा है जैसे मैं नून लीग के साथ मिल जाऊँ। खान साहब किसी बात पर भी नहीं आ रहे। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमारा मुल्क इस टाइम पे नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जहाँ पे आपकी अवाम
आपकी आर्मी और आपकी जो सियासी लीडरशिप है, ये तमाम एक दूसरे के अगेंस्ट है। इस टाइम पे अवाम नफ़रत कर रही है आर्मी से, गवर्नमेंट से। मोस्टली जो चाहने वाले हैं वो खान साहब के हैं। खान साहब के पास पूरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के लोग खान साहब को चाह रहे हैं। वो इस टाइम पे चाह रहे हैं कि खान साहब बाहर निकलें, उनको लगता है कि खान साहब चीज़ें ठीक कर पाएंगे। तो इस टाइम पे नफ़रतें चल रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि आर्मी वाले हमारे जनाजों पे ना आए। पूरी दुनिया में आप देख लें, कोरिया के अंदर ये वाक़या अभी जो वो मार्शल लॉ लगा है, उसके बाद आर्मी बिल्कुल बैक पे चली गई थी कि हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ नहीं आ सकते। यहाँ पे हमारी हुकूमत ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को गंदा किया है। हद से ज़्यादा हुकूमत ने उनको गंदा किया, सारा मलबा उन पे डाल दिया है। बंदे उन्होंने ख़ुद मरवाए, सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया कि यहाँ पे रेंजर्स को आना पड़ा, यहाँ पे डी चौक पे ऑपरेशन करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें वो टाइम पे ठीक कर सकते थे, वो खान साहब को छोड़ सकते थे। उसके बाद मुतबादल बहुत सारे ज़राए खान साहब को ज़बरदस्ती बनी गाला में नज़रबंद कर देते, खान साहब को ज़बरदस्ती नथिया गली में बंद कर देते। जब आप जेल में उनको रख सकते हो, आप अदालतों में ले जा सकते हो, तो गाड़ी में बिठा के आप उनको बनी गाला नहीं लेके जा सकते। ये टोटली एक ड्रामा था। सबको लगता था खान साहब टूट जाएगा, खान साहब ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पे अभी ये जो वाक़या हुआ है डी चौक के वाक़े के बाद, सबको लगता था कि खान साहब टूट गए, पीटीआई टूट चुकी है, लोग टूट चुके हैं, लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन लोगों ने जिस तरह अभी ये ट्रेंड चलाए हैं, गोली क्यों चलाई और बाइकआउट वाला, उससे देख के लग रहा है कि ये लोग दोबारा यूनाइट हो रहे हैं, ये लोग दोबारा निकलने को तैयार हैं। एहतजाज का तरीक़ेकार चेंज कर दिया। खान साहब ने बोला कि मेरे पास कार्ड है, तो जहाँ तक समझ आ रही है वो यही कार्ड लग रहा है कि उसके बाद लोग प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेंगे, चीज़ें नहीं बिकेंगी, पैसा नहीं आएगा, तो ये ख़र्चे कैसे चलेंगे। खान साहब ने जो लास्ट कार्ड का जिक्र किया था, तो सब बोल रहे हैं कि ये लास्ट कार्ड की पहली बॉल है, उसके बाद दूसरी बॉल भी आनी है, तीसरी बॉल भी आनी है, 6 बॉल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक ओवर है, अभी उसकी सिर्फ फर्स्ट बॉल चली है, जिसमें आपके 2 ट्रेंड सेट हो चुके हैं। बाकी कितने ट्रेंड पता नहीं यहाँ पे आने, लेकिन ये मुल्क के अंदर नफ़रतों का आगाज़ हो चुका है और इसमें खून बहेगा। ये जो लोग जगह जगह लिख रहे हैं, रेड कलर से लिख रहे हैं, खून के कलर से लिख रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमारा खून बहाया गया है। लोगों के दिलों में इतनी नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, इन नफ़रतों ख़त्म होते होते टाइम लगेगा, नस्लें लगेगी। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे दहशतगर्द एक्टिव हो गए हैं। पारा चिनार की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, वज़ीरिस्तान की सूरत हाल आपके सामने। 12 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं वज़ीरिस्तान में, उनको मारा जा रहा है, और उनके मरने पे टिकटॉकें बन रही हैं। हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक बन रही है। आज मैंने एक टिकटॉक देखी, मेरा बड़ा दिल खफा हुआ। टिकटॉक में मैं देख रहा हूँ कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं और उसके ऊपर लोग डांस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने चलाया कि भाई 12 नौजवान मर चुके हैं आर्मी के, उसके ऊपर वो डांस कर रहे थे। एक और मैंने वीडियो देखी जिसमें 2 एहलकार शहीद हुए हैं, उसके ऊपर भी डांस कर रहे थे। तो लोग खुशियां मना रहे हैं, आर्मी वाले मर रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि इस मुल्क में जश्न हो रहा है आर्मी वालों के मरने पे। इतनी नफ़रतें आगे फैल चुकी हैं। ये नफ़रतें क्यों फैली? एक दिन में नहीं फैली, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। लोगों के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। आप घरों से लोगों को उठा रहे हो, किस लिए आप उठा रहे हो? साफ़ियों को घरों से उठाया जा रहा है। 2 साफ़ी हैं जिनके वालिदैन को 2 दिनों में उठाया गया है, दोनों के बाप को उठाया गया है। मुझे ये बताएं कि सहाफ़ी के बाप को उठा रही पुलिस है, लेकिन ये मलबा भी जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खाते में। सियासी बंदे, उनके हुक्म पे पुलिस जाके उठा रही है, और मलबा किस पे पड़ रहा है? पाक फ़ौज पे। जो भी तमाम मलबा हो रहा है इस टाइम पे, आर्मी के ऊपर पड़ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ रहा है। हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने आर्मी को यूज़ किया है, मिस यूज़ किया है, काम उनसे करवाए हैं, करवाने के बाद अब सारा मलबा उठा के उनके ऊपर डाल दिया। अगर आर्मी ने अपने आप को क्लियर करना है, फ़ौज ने साफ़ करना है, तो फ़ौज आके एक बयान दे दे कि ये जो सब कुछ हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सियासी कुव्वतों ने करवाया। फिर उसके बाद आप देखें ये लोग क्या करते हैं सियासी कुव्वतों के साथ, इनके पास इतनी जुर्रत नहीं है। आप एक दफ़ा बोलो, आप एक दफ़ा साइड पे हो जाओ, आप बोल दो कि ये जो सब कुछ हुआ ये उन्होंने किया है, सियासी लोगों ने। तो उसके बाद देखो अवाम इनका हशर कैसे करती है। तो फ़ौज को इस टाइम पे चाहिए न्यूट्रल रहे, फ़ौज साइड पे हो जाए, और थोड़ा सा फ़ौज भी आके खुल के अपना बयानिया दे, बात करे और बोले कि ये जो सब कुछ करवाया ये इन सियासी कुव्वतों ने करवाया, ताकि ये जो नफ़रत लोग कर रहे हैं ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। अगर यही नफ़रतें बढ़ते रहें तो ये सबका नुकसान है, ये हमारे मुल्क का नुकसान है। जो बाहर जो कुव्वतें हमारे अगेंस्ट हैं उनको मौका मिल गया है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो लोगों को भिजवाएंगी, यहाँ से बंदे ख़रीदेंगी, ईरान से बहुत ज़्यादा कुव्वतें आएंगी, इंडिया से आएंगी, उनको मौका मिल गया है। लोग पहले ख़िलाफ़ थे, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी पाक आर्मी के ख़िलाफ़, अभी वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उसके बाद एक सारा सिलसिला चलेगा। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड सेट हो चुका है, इस ट्रेंड से लड़ना बहुत मुश्किल है।
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूके में बैठे हुए हैं, यूएसए में बैठे हुए हैं, यूरोप में बंदे बैठे हुए हैं जो इस ट्रेंड को सेट कर रहे हैं। ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादती की है। अगर आप ज़्यादती ना करते तो इस टाइम पे आप हीरो होते। इसलिए आपको चाहिए फ़ौरन से आप आएँ, आके आप बयान दें, आप साइड पे हो जाएं और क्लियर ये बात बोलें कि ये जो सियासी कूतें हैं इन्होंने मरवाया है, ये सारी हरकतें उनकी थी, ये जो लाशें गिरी हैं ये उन्होंने गिराई है, सारा मलबा इस टाइम पे पाक फौज पे आ गया। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।